अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और मोहम्मद और आप देख रहे हैं और मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, पीएसएल इस वक्त अपने पूरे जौबन पर है और हर गुजरते दिन के साथ नया मैच आता है, नई कंट्रोवर्सी आती है, नए किस्म के रिजल्ट्स होते हैं और हर टीम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रही होती है पीएसएल के अंदर। और कोई टीम हार रही होती है, कोई टीम जीत रही होती है। और आज अगर हम मैच की बात करें तो आज कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच था, जिसके अंदर शादाब खान बेमुकाबला रीले रोसो ग्राउंड के अंदर उतरे थे और टॉस जीता था कोयटा ग्लैडिएटर ने, रीले रोसो ने, और टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया था। तो ये फैसला अमूमन तो पिच को देख के होता है या फिर कुछ अपनी स्ट्रेंथ को देख के होता है या अपनी कुछ वीकनेसेस को देख के होता है। अमूमन इस तरह से होता है कि अगर किसी टीम की बॉलिंग वीक है तो वो पहले बॉलिंग करके उसके बाद अपनी बैटिंग के ऊपर रिलाई कर रही होती है और ये सोच रही होती है कि अगर हमारे बॉलर जो है उनको कुछ रन लग भी जाए तो हमारे बैट्समैन जो है वो आकर कवर कर लेंगे। और जो बैट्समैन जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है वो ये सोच रही होती है कि हमें अगर हमारे बॉलर जो है वो मैक्सिमम रन दे भी देते हैं तो उसके बावजूद भी हम जो है वो अगर चेस पे जाएंगे तो हमारे बैट्समैन के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक जनरल मैंने आपको डिस्कशन दी। उसके बाद अगर मैच की तरफ आए तो स्टार्ट करते हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग, कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स वर्ल्ड क्लास ओपनर्स हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़े लंबे अरसे से लीड कर रहे हैं, ओपनिंग करते हैं और बड़ी शानदार किस्म की हिट्स लगाते हैं और बड़ा तेज तरीन मैं कहता हूँ कि अपना स्ट्राइक रेट रखते हैं और बहुत तेज खेलते हैं। तो उनकी रूटीन की बैटिंग चल रही थी लेकिन 29 रन पर पहली विकेट गिरी जहां पर कॉलिन मनरो आउट हुए और उसके बाद एलेक्स हेल्स जो थे वो बदस्तूर लीथल नजर आ रहे थे और जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे एलेक्स हेल्स, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से सलमान अली आगा ने उनको ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही सलमान अली आगा इस पीएसएल के अंदर शानदार बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। तो सलमान अली आगा, एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, यहाँ तक तो बैटिंग बिल्कुल ठीक चल रही थी। और अगर हम एवरेज की बात करें, अगर पावर प्ले की बात करें तो बेहतरीन किस्म का रन आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तकरीबन 170-80 के करीब रन बना लेगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रेंथ है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनके अंदर फ़हीम अशरफ हैं, आजम खान है, अमाद वसीम है, शादाब खान है, तो ये सारे प्लेयर, कॉक्स भी हैं बड़े, तो ये सारे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मिडल ऑर्डर जो है वो रिलाई कर रहा होता है। टॉप ऑर्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिसने अपना काम कर दिया, उस लेवल का काम नहीं किया, हम कह सकते हैं कि एंड तक नहीं लेके चले, लेकिन उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया। उसके बाद जब बारी आती है मिडिल ऑर्डर की, जब बारी आती है इन सब प्लेयर्स की जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की टीम के अंदर खेलते रह चुके हैं और खासा एक्सपीरियंस है इन प्लेयर्स को। शादाब खान ने पिछले मैच के अंदर बड़ी शानदार किस्म की इनिंग्स खेली थी, पहले मैच को इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया भी था पहला मैच, लेकिन कल के मैच के अंदर शादाब खान फ्लॉप रहे, फ़हीम अशरफ फ्लॉप रहे, आजम खान फ्लॉप रहे। तो मतलब इतने इस लेवल पर अगर फ्लॉप बैट्समैन होंगे आपके पास तो उसके बाद जाहिर सी बात है आपका जो रन होंगे जो 70-80 पे जा रहे थे, 100 वो 140 का टारगेट दिया गया, 139 का टारगेट दिया गया। तो ये एक डिजास्टर था बैटिंग के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का और यकीनन इस चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स को और इब्रार अहमद को इस चीज़ का क्रेडिट दिया, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही शानदार किस्म की बॉलिंग की। उसके साथ साथ जिस तरह से हमने देखा कि मोहम्मद आमिर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, हसनैन कुछ एक्सपेंसिव रहे, हसनैन को चाहिए कि वो मोहम्मद आमिर से सीखे। मोहम्मद आमिर जो कि एक लीथल किस्म का बॉलर है, जिसकी अमेजिंग तरीन परफॉर्मेंसेज है बड़ी, हम माजी के अंदर देखें, चाहे करंट परफॉर्मेंसेज देखें, चाहे उनके बयान देखें, तो वो खासा नॉलेज रखते हैं क्रिकेट के बारे में, बॉलिंग के बारे में। तो मोहम्मद हसनैन को चाहिए कि उनसे सीखें, उनसे नेट्स के अंदर सवाल पूछें, उनसे नेट्स के अंदर टिप्स लें, उनसे नेट्स के अंदर प्रैक्टिस का पूछें कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हसनैन को मोहम्मद आमिर के होते हुए भी अगर टिप्स नहीं मिल रही और हसनैन मोहम्मद आमिर के होते हुए भी नहीं सीख रहा, तो शायद हसनैन के अंदर ही कोई कमी है, क्योंकि हसनैन जिस तरह की बॉलिंग करते हैं 140-145 प्लस की, जिस तरह की उसकी पेस है, अगर वो उस पेस के साथ मोहम्मद आमिर जैसे वेरिएशंस लेके आ जाएगा, मोहम्मद आमिर की तरह वो बॉलिंग करने लग जाएगा या कुछ टिप्स लेकर, कुछ सीख कर, कुछ समझ कर अगर वो बॉलिंग करेगा, तो मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलिंग यूनिट बन सकता है कोयटा ग्लैडिएटर का। लेकिन मोहम्मद हसनैन अब तक के परफॉर्मेंसेस के हिसाब से मोहम्मद हसनैन खासे डाउन जा रहे हैं, लेकिन आने वाले मैचेस के अंदर इसको बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम मजीद बात करें तो अकील हुसैन ने भी बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से और अकील हुसैन ने भी 2 विकेट्स लिए और 18 रन दिए। अकील हुसैन हम कह सकते हैं कि खासे बेहतर बॉलिंग करवाते नजर आए और जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर ने बॉलिंग की, तो ये बॉलिंग जो थी इसकी बुनियाद पर कोयटा ग्लैडिएटर को कम से कम रन पर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को रोक दिया और 139 का सिर्फ टारगेट दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट था कि उनको टारगेट खासा कम मिल गया टी20 की पिचेस के ऊपर, जहां पाकिस्तान में तकरीबन एटलीस्ट 160-65 बन रहे। हम कह सकते हैं कि कल की जो पिच थी खासी टफ जरूर थी, एक मौके पर आकर जो है वो कोयटा भी फंस गई थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस पिच के ऊपर भी 160-70 रन बन सकते थे अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके बल्लेबाज जो थे, उनके ऑलराउंडर्स जो थे, वो अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 139 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो स्कोर कर सकी। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड इनिंग्स की, जिसके अंदर कोयटा ग्लैडिएटर बैटिंग के ऊपर आई, उस वक्त सऊद शकील के साथ को भी अच्छा स्टार्ट नहीं मिला और सऊद शकील जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की जाने से बड़ी शानदार किस्म की माजी के मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। यही वजह है कि कोयटा के हर एक प्लेयर जो है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो 4 में से 4 मैच आज जीत चुकी है।
तो सऊद शकील जो है उनको अच्छा स्टार्ट नहीं मिला। तो माजी के अंदर हमने देखा कि 33 मैचेस के अंदर सऊद शकील जो है वो बेंच के ऊपर रहे, और ये वो टाइम है जब सरफराज अहमद कैप्टनसी के लिए थे, और सरफराज अहमद की कैप्टनसी जाते ही सऊद शकील जब आए, और उसके बाद जिस तरह से सऊद शकील अब परफॉर्म कर रहे हैं और वाइस कैप्टन भी सऊद शकील को बना दिया गया और सरफराज अहमद को कैप्टनसी से भी हटा दिया गया, तो ये कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये सऊद शकील का वाइस कैप्टन बनना, रियल रोसो का कैप्टन बनना, सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटा रहा है, ये कहीं न कहीं सरफराज अहमद और सऊद शकील के एंटी एक दूसरे के होने की कुछ निशानियां हैं। लेकिन अगर हम अपने पॉइंट पे आए, अगर हम मैच के ऊपर आए, तो मैच के अंदर सऊद शकील और कह सकते हैं कि क्वेटा ग्लेडिएटर को जो है वो स्टार्ट पावर प्ले का अच्छा मिल गया था। अच्छे खासे रन लगा देते ख्वाजा नाफे ने, सऊद शकील ने मिलकर, और अच्छा खासा ओपनिंग स्टार्ट मिल चुका था। तो हम कह सकते थे कि क्वेटा ग्लेडिएटर जो है वो एक टाइम पर आ गई थी कि अब रन बॉल ही चाहिए था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से विकेट्स थ्रो किए सलमान, जिस तरह से सऊद शकील आउट हो गए थे, ख्वाजा नाफे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पिछले मैच के अंदर भी ख्वाजा नाफे ने सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया था, लेकिन हमने देखा कि दूसरे मैच के अंदर ख्वाजा नाफे भी आउट हो गए जल्दी। और उसके बाद जो मेन प्लेयर, जो की प्लेयर, जो कैप्टन है जिसने टीम को लेकर चलना है, अगर हम हिटिंग की बात करते हैं तो तभी सरफराज अहमद जो है वो नहीं आ रहे होते, और उसके बाद अगर हम बैटिंग की बात करते हैं, जब टाइम पड़ा होता है, जब 10-11 ओवर 12 ओवर पड़े थे, जब टीम को जरूरत थी, जब अर्ली और विकेट्स गिर गई थी, तो उस टाइम पर भी सरफराज अहमद जब बैटिंग करने के लिए, तो उसके बाद फजूल तरीन शॉट खेल के सरफराज अहमद एलबीडब्ल्यू जो है वो शादाब खान के थ्रू आउट हो गए। तो ये एक ब्रेनलेस किस्म की बैटिंग, ना गैर जिम्मेदाराना बैटिंग है। अगर कोई शॉट्स मारनी होती है तब भी आप लोग बैटिंग पे नहीं आते, जब कोई विकेट पे स्टे करना होता है तब आप आते हो, आउट होकर चले जाते हो। तो मतलब सरफराज अहमद का मेरे ख्याल से ये पीएसएल का लास्ट एडिशन होगा, इसके बाद पीएसएल के अंदर उनकी जगह बनना खासा मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह की अब उनकी परफॉर्मेंस है, माजी के मैचेस के अंदर भी हम देखें और आज के मैच के अंदर भी देखें, तो सरफराज अहमद एक रन बनाकर स्ट्रेट अवे विकेट थ्रो करके चले गए, और ना सिर्फ विकेट थ्रो करके गए बल्कि क्वेटा ग्लेडिएटर की पोजीशन जो है वो काफी वीक करके चले गए। 54 रन पर 4 खिलाड़ी क्वेटा के आउट हो गए, और उस टाइम पे रना बॉल था। अगर सरफराज अहमद जो है वो सुकून से खेलते, सीधे बैट के साथ खेलते, बजाय इसके कि स्वीप शॉट खेलने की। हम पता है आप स्वीप शॉट बड़ी अच्छी खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि आज जब आपको रना बॉल चाहिए उस वक्त आप इस तरह की शॉट्स ट्राई करो, इस तरह की शॉट्स खेलो, और उसके बाद आप एलबीडब्ल्यू आउट हो जाओ, टीम को आप फंसा के चले जाओ। उसके बाद अगर हम बात करें रिले रोसो की और रदरफोर्ड की, तो इनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी, और यही पार्टनरशिप जो है वो क्वेटा ग्लेडिएटर को जीत की तरफ लेकर गई। लेकिन इस पार्टनरशिप के दरमियान में जब रिले रोसो 13 रन के ऊपर थे, तो उस टाइम पर एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज हुई, जिसके अंदर हमने देखा कि रिले रोसो का एलबीडब्ल्यू जो प्रॉपर आउट था, सलमान अली का बॉल कर रहा है, उसका बॉल इतना टर्न कर दिया, ये एक डीआरएस फ्लॉ था, जो कि शादाब खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर भी बताया कि ये इतना हम कह सकते हैं कि डिजास्टर था, इतना बड़ा कि एक पूरा मैच ही पलटा खा गया। क्योंकि रिले रोसो अगर उस टाइम पर आउट हो जाते, जिस तरह से रिले रोसो ने आगे जाकर बैटिंग की है और जिस तरह से रिले रोसो ने मैच जितवाया है, अगर उस टाइम पर रिले रोसो आउट होता तो शायद ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के पलड़े में जा सकता था। लेकिन ये डीआरएस का फ्लॉ था, अंपायरिंग का फ्लॉ था, थर्ड अंपायरिंग का फ्लॉ था, टेक्नोलॉजिकल हम कह सकते हैं एक फॉल्ट था, जिसके बायस जो है वो जो डीआरएस है वो रिले रोसो के हक में गया, और उसके बाद रिले रोसो ने आगे जिस तरह से परफॉर्म किया वो आप लोगों के सामने है। तो ये एक फ्लॉ जिसके तहत आज क्वेटा ग्लेडिएटर को बैटिंग करने का मौका मिल गया, रिले रोसो को बैटिंग करने का मौका मिल गया, और रिले रोसो ने आज परफॉर्म कर लिया। लेकिन अगर हम एंड पे एक और बंदे की बात करें जो कि बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और मैं कहता हूँ थ्रू आउट जिस तरह की परफॉर्मेंस है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, एग्रेशन हो, कहीं पर भी मोहम्मद आमिर जो है वो पीछे दिखाई नहीं दे रहे। और इससे पहले आईएल टी20 के अंदर मोहम्मद आमिर ने शाहीन शाह अफरीदी के साथ बॉलिंग की, उस टाइम पे बड़ा अच्छा उनका रिदम, बड़ा अच्छा मोमेंटम था। तो फैंस तब से ये एक्सपेक्ट करें कि मोहम्मद आमिर शायद वर्ल्ड कप के अंदर दोबारा आ सकता है। तो उसके बाद हमने पिछले मैच के अंदर देखा, पेशावर जल्मी वाले मैच के अंदर भी मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को जब बाउंसर किया, तो उसके बाद दोनों हंसे, और बड़ा एक हम कह सकते हैं जॉयफुल मोमेंट था फैंस के लिए भी, बाबर के फैंस के लिए भी, आमिर के फैंस के लिए भी, क्रिकेट के फैंस के लिए भी। क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब स्ट्रांग होगी, पाकिस्तान के अंदर अच्छे प्लेयर्स आएंगे और खेलेंगे। अब किसी भी वजह से मोहम्मद आमिर ने इस्तीफा दिया है, तो वो शायद अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापसी लें, तो शायद हो सकता है कि मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप के अंदर भी खेल सकते हैं। और मोहम्मद आमिर की बैटिंग की बात करें, कल के मैच के अंदर जिस तरह से उन्होंने 6 बॉलों पे 11 रन बनाए, और उस क्रूशियल मोमेंट के ऊपर 11 रन बनाए, जब जिस तरह से हमने देखा कि मोहम्मद आमिर ने पीछे हट के 4 रन भी मारे और बड़े गैप शॉट खेली, और दोनों चौके मोहम्मद आमिर ने बड़े ही शानदार किस्म के मारे। तो मोहम्मद आमिर को इस चीज का क्रेडिट जाता है, और माजी के अंदर भी मोहम्मद आमिर इस तरह के मैचेस जिता चुके हैं, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर जिस तरह का परफॉर्म करता है, वो सीनियर प्लेयर उस लेवल का वो प्लेयर है, उससे सीखना चाहिए इन लोगों को। तो ये चीज थी आज के मैच की। और उसके बाद अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात करें, तो बॉलिंग कंपैरेटिवली खासी बेहतर बॉलिंग थी। शादाब खान ने भी 2 आउट किए, हुनैन शाह ने अपने डेब्यू मैच में पहली ही बॉल पर पहला आउट किया। और मेरे हुनैन शाह के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हुनैन शाह नसीम शाह के जो भाई हैं, पहले मैच के अंदर हमने देखा कि उबैद शाह पहले 2 मैचेस के अंदर खेले थे, आज हुनैन शाह खेले, और पहले 2 मैचेस के अंदर जब उबैद शाह खेले तब भी जो है शादाब खान को जो है वो रिलाय करना चाहिए यंगस्टर्स के ऊपर। अगर आप लोग उनको मौका दे रहे हो, अगर आप लोग उनको खिला रहे हो, तो शायद उनको आप लोग एटलीस्ट 4-4 ओवर उनसे करवाओ। जिस तरह से उबैद शाह के लिए हमने देखा कि पहले ही मैच के अंदर पहला ही ओवर में उनको अगर 15 रन लग गए थे, उसके बाद उनको ओवर नहीं करवाने दिया। और हुनैन शाह के साथ भी देखा गया कि हुनैन शाह ने पहली ही बॉल पर बहुत ही शानदार किस्म की जेसन रॉय की विकेट ली, जो कि बड़े लीथल किस्म की बैटिंग कर रहे थे, 37 रन स्कोर कर चुके हैं।
उनको उन्होंने आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया और उसके बाद उनसे सिर्फ 2 ओवर करवाए, बजाय इसके कि उनको चलने देते, कंटिन्यू करने देते। एक तो उन्होंने आपने उनको पावर प्ले के बाद उनको लेके आए 7वें ओवर के अंदर। अगर आप उनको उस टाइम पर लेकर आ भी गए तो उनको चाहिए था कि आप उनको तकरीबन 4 ओवर कंटिन्यू करवाते, बजाय इसके कि उनको बैक करते, सपोर्ट करते। तो शादाब खान मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के ऊपर अभी रिलाय नहीं कर रहे। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें, रोमान रईस ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 2 ओवर करवाए, शादाब खान ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, नसीम शाह ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। एक अमाद वसीम थे जो कि खासे एक्सपेंसिव रहे, 12 के रन से एवरेज से उनको रन पड़े। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बॉलिंग है वो भी कदरे बेहतर थी, लेकिन टारगेट था वो खासा कम था, 139 रन का टारगेट। उसके बाद कैचेस भी ड्रॉप आए, फील्डिंग भी मिस हुई, और उसके बाद जो डीआरएस वाला था वो तो आप सब लोगों को बेहतर तरीके से पता है। तो इस सब चीजों के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स जितनी भी एफर्ट कर लेते थे तो टारगेट खासा कम था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मैच एंड तक फंसा जरूर सकी, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाई। और इस तरह ये 3 विकेटों से मैच कोटा ग्लैडिएटर ने अपने नाम कर लिया। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, एक अगली स्टोरी के साथ, एक अगले मैच की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।